अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन पीएसएल स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पीएसएल सीजन 4 अपने आखिरी राउंड में पहुंच चुका है। कल से कराची में मैचेस स्टार्ट होने और पहला मैच ही जो है वो आउट एक स्ट्रांग मैच होने वाला है लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान। और जैसे हम पॉइंट्स टेबल की पोजीशन को काफी बारहा डिस्कस कर चुके हैं कि हर मैच अब जो होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट है, सिवाय क्वेटा के जिसको अगर देखा जाए तो वो क्वालिफाई कर चुका है, पेशावर भी क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन टॉप 2 में क्वेटा ने अपनी जगह बना ली है। बाकी सब टीमें विल बी फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल इन द टॉप 4। सो आज के शो में हम इस पे बात करेंगे, मैच पे बात करेंगे और स्पेशली नेशनल स्टेडियम की क्या पोजीशन है, बिकॉज बड़ी अच्छी खबरें हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार आसिफ खान साहब। आसिफ भाई शुक्रिया। और वालेकुम अस्सलाम। आपने जैसे हमें बताया कि यू हैव बीन टू नेशनल स्टेडियम टुडे, तो आपसे जानेंगे कि कैसी तैयारियां हैं। उनके साथ हैं एक और सीनियर तज्जियाकार वासे हबीब साहब। वासे भाई शुक्रिया शो पे होने के लिए। और उनके साथ हैं हमारे साथ ऑफ स्पिनर ताहिर खान। ताहिर भाई शुक्रिया आपको शो पे होने के लिए। शेन वॉटसन को आपने 14 साल पहले आउट किया, यादें बड़ी ताजा की हैं आपने सोशल मीडिया पे, ताजा हो गई, बहुत ज्यादा ताजा हो गई। ऑलराइट, सो आसिफ खान साहब से स्टार्ट करते हैं। आसिफ भाई, हाउ वाज योर डे एट नेशनल स्टेडियम, अगर हमारे व्यूअर्स को बताएं। नेशनल स्टेडियम में सबसे पहले तो आप जो स्टेजेस हैं वहां पहुंचने के, उनको समझना यहाँ बड़ा जरूरी है कि पार्किंग के लिए जो पब्लिक जाएगी उसके लिए भी और जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए भी पार्किंग के डेजिग्नेटेड एरियाज हैं, वहां आप जाएंगे। उसके बाद फिर पहला सिक्योरिटी चेक, फिर उसके बाद दूसरा, और बड़ा अच्छा माहौल है। जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो बहुत काइंड और बड़े जेनरस, बहुत पोलाइट, आपको तरीके से गाइड कर रहे हैं। सही है। और उसके बाद फिर नेशनल स्टेडियम जितना खूबसूरत लग रहा है, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं पहली मरतबा मैच देखने 2000 में गया था नेशनल स्टेडियम में, तो 18 साल हो गए नेशनल स्टेडियम को देखे हुए। और जिस तरह का माहौल इस वक्त लग रहा है, तमाम ही काम मुकम्मल है। सीट्स इतनी खूबसूरत लग रही हैं लाइट्स में जो मुख्तलिफ रंगों की लगाई हैं। कुछ एरियाज पीसीबी ने अपने बनाए हैं, मीडिया सेंटर के नीचे जो वीआईपी एरिया उसको कह सकते हैं आप। उसके अलावा टीम्स आज 2 प्रैक्टिस कर रही थी, क्वेटा और लाहौर ने आज प्रैक्टिस भी की। कल इस्लामाबाद की टीम ने प्रैक्टिस की। खिलाड़ी बड़े आराम से मूव कर रहे थे, जर्नलिस्ट से इंटरेक्शन भी किया। बल्कि आज की बात है, आज दिन में इस्लामाबाद की टीम ने इंटरेक्शन किया और बड़ा अच्छा माहौल है, एक फेस्टिवल। और मैंने एक जगह एक साइन बोर्ड भी देखा, वहां लिखा था क्रिकेट मुबारक। तो आज आप कह सकते हैं कि चांद रात है। हाँ। जैसे ईद मुबारक कहते हैं, वैसे भी इस्लामिक चांद रात भी है, रजब का भी चांद हो गया है। सो यस यू आर राइट। तो एक फेस्टिवल है, क्रिकेट इज आल्सो अ फेस्टिवल एब्सोल्युटली इन पाकिस्तान। कभी कभी आती है और अब आपको 8 मैचेस मिले हैं। हाँ। तो बहुत मजा आने वाला है इंशाल्लाह। वासे भाई, हम देख रहे हैं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ग्राउंड के बाहर भी अगर हम देखें, हर चौराहे पे जो है प्लेयर्स खड़े हुए हैं, चाहे वो प्लेयर्स के कटआउट ही सही लेकिन खड़े हुए हैं। और एफटीसी के सामने आप देखें तो एक कलरफुल एंड लाइटफुल एक रखा हुआ चीजें हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर गुड साइंस, नॉट जस्ट इन द ग्राउंड बट आउटसाइड द ग्राउंड। जी हाँ, बिल्कुल। और अभी जब हम यहाँ ट्रैवल करके आ रहे थे तो नेशनल स्टेडियम के सामने ऐसा लग रहा है कि जैसे पिकनिक हो रही है। हाँ। लिटरली ऐसा ही लग रहा है, बिल्कुल फैमिलीज आई हुई हैं और बड़ा अच्छा माहौल है, इन्वायरमेंट। और यकीनी तौर पर ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आज खेल की चांद रात है और क्रिकेट की, और कल ईद है। क्योंकि जिस तरह से फैमिलीज ने घेरा हुआ है ना पूरे रोड को, और बड़ा ऑर्गेनाइज मैनर में काम हो रहा है, और ट्रैफिक भी बड़ा प्रॉपर रवा दवा है, ऐसा नहीं है, ट्रैफिक प्लान भी आ गया है। तो कल यकीनी तौर पर कराची के लिए एक बड़ा दिन है और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह के हुक्म से साथ खैरियत के ये पूरा जो अब बाकी मानदा पीएसएल के मैचेस हैं ये नेशनल स्टेडियम कराची में हो जाएं, तो ये पाकिस्तान के लिए जो है वो बहुत ही पॉजिटिव साइन होगा इन हालात में। ताहिर भाई, आप खेलते रहते हैं, अभी भी खेलते हैं माशाल्लाह से, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। कितना इंपॉर्टेंट होगा, बहुत सारे प्लेयर्स जो आपकी इवन नेशनल टीम में भी हैं, वो अपने फैंस के सामने, अपने मुल्क में शायद पहली बार भी खेल होंगे बहुत सारे प्लेयर्स, कितना उनके लिए कितना एक्साइटिंग होगा 35,000 अवाम के सामने जो है परफॉर्म करना और अपनी अवाम के सामने परफॉर्म करना। बिकॉज हम अनफॉर्चुनेटली अपनी होम सीरीज भी जो है वो यूएई में खेलते हैं। सो ऐसे प्लेयर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा? बेसिकली एक यंगस्टर या जो भी लड़का डेब्यू करता है, जब पहला मैच खेलता है किसी भी लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसका ड्रीम होता है कि मैं अपने मुल्क के अंदर अपने आप को
डेब्यू करता हुआ देखूं क्राउड के बीच में, कि वो जो उसको क्राउड से सपोर्ट मिलती है ना, वो शायद कहीं और किसी और मुल्क में जाके वो चीज नहीं मिलती, क्योंकि नंबर ऑफ क्राउड आपका ज्यादातर यही होता है। अगर जैसे कराची में 35,000 की कैपेसिटी है, तो वो अगर 35,000 लोग आएंगे तो वो उसको ये होगा ये मेरे लिए आए, तो यही हर प्लेयर का होता है। इवन जो इंटरनेशनल प्लेयर जो पहली दफा यहाँ खेलने, दे आर वेरी एक्साइटेड। उनके हम अगर आप सोशल मीडिया पे देख लें, जिस तरह से उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं या जो ट्वीट्स कर रहे हैं, वो बहुत एक्साइटेड है, वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर खेलेंगे। बिल्कुल सही है। आसिफ भाई, कल जो मैच होना है लाहौर और इस्लामाबाद का मैच होना है, और लाहौर की टीम में ऑलरेडी कुछ खबरें आ रही हैं कि कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स ने ज्वाइन किया है, डेनिस कार्टर की जगह भी कोई प्लेयर आए हैं, उसके हवाले से जरा हमें। एक तो रिकी वेसल है और एक और प्लेयर है उनका इस वक्त। थोड़ा सा हेड टू हेड पर अगर नजर डाले, 7 मैचेस हुए हैं दोनों टीमों के, 5 बार जो इस्लामाबाद जीती है। हमें पता ही है कि इस्लामाबाद कितनी सक्सेसफुल रही है, और नो सरप्राइज लाहौर जो है वो सिर्फ 2 मैचेस जीता है। सो ओवरऑल इस्लामाबाद हैज एन एज। सो आसिफ भाई, आप लाहौर की टीम के हवाले से बता रहे हैं कि कौन सी चेंजेस हैं लाहौर की टीम के? एक तो ड्रॉबैक्स जो उनके शुरू से हुए 2, तो आपको पता है, हफीज बाहर हुए, फिर एबी डिविलियर्स बाहर हुए, लेकिन अभी भी वो गेम से बाहर नहीं हुए। ये उनके लिए अच्छी साइन है। हाँ, ये अच्छी साइन है। और इस्लामाबाद की टीम भी प्रेशर में होगी, क्योंकि उनका एक ही मैच बाकी है। 9 मैचेस खेल लिए इस्लामाबाद ने और उनके 8 पॉइंट्स हैं। लाहौर की टीम गो के जो टीम रन में है उनमें सबसे नीचे है 6 पॉइंट्स के साथ। वेरी ट्रू। लेकिन 2 मैचेस खेलने के बाद लाहौर की टीम टॉप 4 में चली जाएगी, लेकिन 2 मैचेस उनके, और इस्लामाबाद की टीम अगर ये मैच हार जाती है तो फिर इस्लामाबाद की टीम को इंतजार करना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। साइकोलॉजिकली इस्लामाबाद की टीम बेहतर है और उनका कॉम्बिनेशन भी बेहतर है, क्योंकि उनका यही कॉम्बिनेशन खेलता चला आ रहा है। डेलपोर्ट भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रॉनकी तो सबसे ऊपर उनके हैं ही परफॉर्मर, समित पटेल उनके एक और परफॉर्मर हैं। उनके अलावा उनके जो लोकल प्लेयर्स हैं वो भी बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं। अब तक आसिफ अली भी चिप इन कर चुके हैं, हुसैन तलत भी कहीं ना कहीं चिप इन वो भी कर चुके हैं, समी हैं, शादाब हैं, रोमान रईस हैं, और उनकी पूरी ही बेंच, ऑलमोस्ट उनकी पूरी बेंच खेल हुई है। तो ये एक अच्छी चीज है। तो इसको देखते हुए इस्लामाबाद का पलड़ा जरूर भारी है, लेकिन लाहौर कैन सरप्राइज। एब्सोल्युटली, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट वासिफ भाई। इस्लामाबाद भी जो है वो सिर्फ 8 पॉइंट्स पे, उनका आखिरी मैच है। लाहौर हैज 2 मैचेस, सो लाहौर कैन इवन फिनिश एट 10। तो दोनों टीमें अंडर प्रेशर हैं, और आपको लगता है कि लाहौर विल कम अप विद सम न्यू स्ट्रेटेजीज टू मेक इट हैपन फॉर देम? जी हाँ, और लगता है कि क्योंकि ग्राउंड भी चेंज है, एनवायरनमेंट भी फर्क है, एनवायरनमेंट ऐसी है। और एडवांटेज जो है वो जरा सा हम ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के साथ है। पिछले बार की फाइनल की वजह से नहीं, फाइनल की वजह से नहीं, क्योंकि बड़े मैचेस में अगर हम देखें पीएसएल की तारीख में, तो इस्लामाबाद ऐसी साइड है कि जो अपना गेम बिग डे जो है ना वो रेस करती है। और यकीनी तौर पर लाहौर को ये जो बैक टू बैक की इंजरीज हुई और एबीडी कैजुअलिटीज होती है इनके साथ, कैजुअलिटीज ज्यादा हैं। लेकिन रिकी वेसल्स आए हैं, केपलर वेसल्स साहब के साहबजादे, और ये कराची किंग्स की भी जानिब से भी सर्व कर चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। तो ये एक अच्छा साइन है, एक बड़ा पॉजिटिव किस्म का प्लेयर है ये, और यानी कि ये ऐसा प्लेयर है कि ये इनिंग को लेके चलता है और रन बॉल प्लस ही खेलता है ये। तो हो सकता है कि ये सरप्राइज करे आपको, और ये अच्छा इंक्लूजन हो सकता है टॉप ऑफ द ऑर्डर। अच्छा खेलता है ये भी टॉप ऑर्डर में, तो ये फैसला करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि टॉप ऑर्डर में कौन खेलेगा कौन नीचे खेलेगा। बिल्कुल सही है। ताहिर भाई, आपको लगता है लाहौर, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होगा, नई पिचेस हैं, डू यू थिंक के, और पिछले साल कराची में लाहौर ने खेला नहीं था, सो अगर बात की जाए कि इस्लामाबाद को थोड़ा सा एडवांटेज है बिकॉज वो अपना गेम रेस करते में और कराची में फाइनल जीत चुके हैं, तो लाहौर ने खेला नहीं है, सो डू यू थिंक के लाहौर कैन ऑल्सो कम हार्ड, जैसे आसिफ भाई कह रहे हैं? देखिए, वो तो डेफिनेटली मैच जीतने आएंगे, चाहे लाहौर और इस्लामाबाद दोनों मैच जीतना है। अब बेसिकली बात यह है कि अब वो नहीं है कि हार गए तो हम कम बैक कर जाएंगे, वो चक्कर खत्म हो गया। सही बात। अब बात यह है कि दोनों प्लेयरों के पास, दोनों टीमों के पास जो चाहिए उनको, जो अभी तक नहीं ली है, वो अब कल के मैच में उन्होंने लेनी जैसे मिसबा साहब ने, चाहे वो बॉलर है या वो बैट्समैन है, इवन फील्डिंग का भी यहाँ बड़ा मैटर होगा। एक अच्छा कैच, एक अच्छा रनआउट, यू कैन चेंज द मैच। एब्सोल्युटली, दिस इज व्हाट हैपेंस। बड़े मैचों में ये बिल्कुल होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको चाहिए ना ये चीज। आसिफ भाई, आपको लगता है कि लाहौर इतने बड़े गेम में यासिर शाह की जगह गैम्बल करेगा, हसान को लाएंगे, जिसकी हम 12 बात कर चुके हैं कि थोड़ी सी वैरायटी आ जाती है, 2 लेग स्पिनर के साथ जाने की बजाय लमी चाने को रख के फॉर्मेट का, उसके साथ अब हसान को लेके उतरे। हसान का गैम्बल किया जा सकता है और मैं समझता हूँ किया जाना चाहिए। ठीक है। उसकी वजह यह कि हसान इस टेरिटरी
इस ग्राउंड का आसान को आइडिया है। सही है, क्योंकि वो यहाँ कराची से खेलते रहे यहाँ पे। अंडर 19 के कप्तान तो वो हैं रहे पाकिस्तान की तरफ से, और जिस कंट्रोल बॉल करते हैं वो इस वक्त यहाँ काम आ सकती है। वो कि बाउंड्रीज छोटी हैं, वो कि उनके पास पावर हिटर्स हैं इस्लामाबाद के पास, लेकिन स्पिनर बहरहाल इस फॉर्मेट आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। तो हसन खान कैन बी अ वेरी गुड इंक्लूजन। बिल्कुल सही है। हम एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर मजीद हम इस मैच पे बात करेंगे, कुछ इंटरनेशनल मैच पे बात करेंगे जो एक ऐसा वाकया हुआ जिस पे थोड़ी सी जिक्र करना जरूरी है। MS धोनी साहब ने आर्मी कैप्स दी अपने प्लेयर्स को, और इस मैच में इंडिया हारा, और पाकिस्तान एक प्लेयर ने, उस्मान ख्वाजा ने 100 रन किए। सबसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन PSL स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा, जैसे आपको अनाउंस किया, कि एक इंटरनेशनल गेम के बारे में बात करेंगे जो आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया। वो मैच इंडिया हारा, लेकिन मैच की शुरुआत में जो है सारे प्लेयर्स को कैप्टन MS धोनी ने आर्मी कैप्स दी अपने प्लेयर्स को, और उसके बाद हमने देखा कि मैच इंडिया हारा, और हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि किस तरह के जो है मीम्स आ रहे हैं। तो आसिफ भाई एक्सप्लेन करें कि हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस, और ICC के रूल्स के हिसाब से क्या ये गलत है, सही है, और क्या PSL में भी हम भी आर्मी कैप्स पहन के कोई मैच करें? मुझे भी याद आ रहा है, फैसल, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस। आप भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। यू आर नॉट सपोज टू टेल मी दिस। अब इसमें देखें, इसको दो तरह से आप देख सकते हैं। एक तो अगर आप कोड्स पे जाएंगे ना ICC के, जो क्लोथिंग का जो कोड है 19.19, ओके, जो कोड है उसके मुताबिक जो भी सन हैट या फ्लॉपी कैप आप पहनेंगे वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए तमाम मेंबर्स की। अगर कैप नहीं है तो फिर वो जो सन हैट होता है, फिर वो व्हाइट सन हैट इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लॉपी उसमें, हाँ, उस पे ये है कि उसमें नंबर कहाँ लिखा, उसके ऊपर नंबर भी होना चाहिए। नंबर कहाँ होगा, जो आपका कंट्री का बैज है उसके नीचे, उससे नीचे वो नंबर लिखा होगा। ये पूरी रेगुलेशंस है 19.19। सही है। अच्छा, इसमें अब दूसरी बात यह है कि ये लेकर जब ये यूनिफॉर्मिटी तो थी उसमें कि वो सारी कैप्स एक जैसी थी। ICC जब पता किया था मैंने, तो ICC ने ये कहा कि अगर आपका मकसद चैरिटी है, BCCI ने ICC से ये कहा कि ये चैरिटी पर्पस के लिए हम कर रहे हैं। चैरिटी उन्होंने अपनी, जो उनका एक मामला है हुआ है, उसके हवाले से एक चैरिटी फंड है, उसके लिए वो काम करे। तो उस वजह से ये कैप पहनने की परमिशन उन्होंने ली थी, जो परमिशन उनको दी गई, और उसके बाद फिर ये एज पर द रूल्स ये बात आ गई। सही है। मिसाल इसकी दी जाती है कि आप पिंक ड्रेस पहनकर भी, जो साउथ अफ्रीका में, हाँ, साउथ अफ्रीका में इस तरह के मैचेस हुए हैं, तो ये उसकी मिसाल है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है, जो कि मुझे हकीकत से बहुत करीब नजर आता है, वो ये है कि ये एक मैसेज है फ्रॉम द फील्ड ऑफ स्पोर्ट। आप एक मैसेज दे रहे हैं जो कि पॉलिटिकल है, और ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है जिसका आज से आगाज हुआ है। कल को उठ के कोई दूसरा मुल्क भी ये कह सकता है, सही बात, कि हम फला चीज से हमारे मुल्क में हिट हुआ है, या बहुत सारी चीजें। पाकिस्तान ने भी ब्लैक बैंड के साथ खेला है। सही बात। जब APS का वाकया हुआ था उसके दूसरे दिन मैच चल रहा था, पाकिस्तान का मैच चल रहा था, ब्लैक बैंड के साथ खेला है। और भी मुख्तलिफ वाकयात होते हैं, आप ब्लैक बैंड के साथ खेलते हैं। इससे पहले मोइन अली भी इस तरह का फील्ड पे कर चुके हैं कि उन्होंने बैंड पहना हुआ था, और वो पैलेस्टाइन के जो जुद्दोजहद वहां चल रही है उसकी सपोर्ट करते हुए उन्होंने वो बैंड पहना हुआ था। इससे पहले इमरान ताहिर भी ऐसा कर चुके हैं कि उन्होंने सेलिब्रेशन करते हुए जुनैद जमशेद की इमेज उन्होंने दिखाई थी, जिस पर उनको रेप्रिमांड किया गया था। सही है। उसका रीजन ये था कि वो उन्होंने पहले उसकी बात नहीं की थी, और वो एक ट्रिब्यूट वो देना चाह रहे थे अपने हीरो को। लेकिन आपको ICC को अगर लूप में ले लें तो ये काम कर सकते हैं। ICC ने आज ये बताया है, आज ये साबित किया है, और ये प्रैक्टिस मैं फिर कहूंगा ये अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। आसिफ भाई, बल्कि हम वासे की तरफ आ जाते हैं। वासे, आपको लगता है कि ये चीज तो बड़ी अया हो गई है कि पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट करने की कोशिश की व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, बिकॉज हम स्पोर्ट्स की भी बात कर रहे हैं, और इस तरह की, जैसे आसिफ भाई ने भी कहा कि ICC की कोर्ट के हिसाब से शायद उस तरह गलत ना हो, लेकिन इस तरह का करके गेम में भी अच्छा नहीं लगता। और क्या ये सिग्नल दिया जा रहा है कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर, इस तरह की कोई? देखें, हम लोगों का दारोमदार नियतों पर है। अब मैसेज क्या दे रहे हैं उसकी जस्टिफिकेशंस आज आई, कल तक आती रहेंगी। बात यह कि ICC बॉडी क्या है?
आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, खेलों की बॉडी है ना, तो आप ऐसी इस तरह की नेगेटिव चीजें जो है वो अप्रूव कैसे कर देते हैं? मतलब अगर आपको कोई चैरिटी फंडिंग नहीं है, वो जो आप पिंक डे की बात कर रहे थे वो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर के लिए फंड रेजिंग होती है उस दिन, वो बहुत बड़ा दिन है, वो उसकी बड़ी अशद जरूरत है। दुनिया में पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। ये क्या चीज फैल रही है? ऐसा क्या हो गया भारत में कि आप इस तरह से अपनी आर्मी बेस्ड कैप पहन रहे हैं जो, और फिर आप उसमें जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि ये हमारी रिजर्व फोर्सेस पहनती हैं, और फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि आपकी जो नियतें थी अगर वो प्रॉपर होती, एक पाकिस्तानी निजात बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने 100 कर दिया और आप मैच भी हार गए। और कितनी बार होता है कि कोहली 100 करे और पाकिस्तानी निजात ने वैसे हमें भी बड़ा तंग किया, हमें भी बहुत तंग करा, हमें बड़ा तंग करके गया था, 90 ओवर खेल गया। हाँ सही है। ताहिर भाई, मैच की तरफ अब हम पीएसएल की तरफ दोबारा आते हैं। अल्लाह ताला हमारे साथ है, सब अच्छा ही हो। थोड़ा सा आप कर लें, ये तो प्लेयर है, इनका पर्सपेक्टिव हो तो ताहिर का कोई अगर पर्सपेक्टिव ले लेते हैं फिर। देखिए सिंपल, क्रिकेट जब खेल होता है, खेल बेसिकली दो मुल्कों को बीच में लाता है। ये डेवलप करता है लव, प्यार को डेवलप करता है। हार जीत इज अ डिफरेंट थिंग, वो ग्राउंड की मैच। अब आपने जैसे बात की ना, एक प्लेयर जब ये कहता है, मुझे अभी भी आता था कोहली ने मोहम्मद आमिर को बैट दिया था, आमिर को लेके पूरी हम पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वो हो रहा था, नेगेटिविटी हो रही थी कि यार इस पे स्पॉट फिक्सिंग की वजह से बैन है। लेकिन जब वो सॉफ्ट इमेज आए तो हमारे दिलों में भी थोड़ा क्या है यार, देखो रिस्पेक्ट कर रहा है, इतना बड़ा प्लेयर उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। क्योंकि तो ये हम भी इंडिया के बहुत सारे प्लेयर से प्यार करते हैं, क्योंकि वो हम तो स्पोर्ट्स लवर्स है ना, जब इसलिए थोड़ा सा दिल वो होता है कि यार गलत। लेकिन डेफिनेटली मैं याद है 2002 की बात है, जब मैं इंग्लैंड में था तो वहां पर मुझे मौका मिला प्रैक्टिस करने का इंडियन टीम के साथ। सब बहुत बड़े बड़े नाम थे वहां पर, मतलब जितना मुझे सपोर्ट इतने बड़े बड़े नामों ने दिया और इस तरह से रखा था मुझे प्रैक्टिस के वक्त, मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे मैं शायद अपने ही मुल्क में हूँ, और इस तरह इतनी रिस्पेक्ट वो दे रहे थे। अच्छा, वो आपने शायद अफरीदी के ये नहीं बोला कि मुझे ज्यादा प्यार नहीं, बेसिकली बात ये है कि रिस्पेक्ट की ही बात होती है ना क्रिकेट में। हम स्पोर्ट्स में अगर आप रिस्पेक्ट ही नहीं देंगे किसी को तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, चाहे वॉट एवर आप कोई भी हो। हार जीत खेल का हिस्सा होती है, उसके बाहर नहीं होती। तो जनरली ये हुआ है कि पॉपुलर इंडस्ट्रीज ने ये वाली चीजों को माइल्ड करने में सपोर्ट किया है। एक सेलिब्रिटी का या एक स्पोर्ट्स जो वहां पे तो एक तरह से पूजा की जाती है प्लेयर्स की, जो कहते हैं ये लोग अगर सॉफ्ट करते हैं चीजों को तो ज्यादा बेहतर होता है, और पीस में ही प्रॉस्पेरिटी है, बाकी तो प्रॉब्लम ही है। बिल्कुल। देखिए ना, शाहिद आफरीदी ने जब अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला तो पूरी इंडियन टीम ने एक शर्ट शाहिद आफरीदी को गिफ्ट की साइन करके, और कोहली ने शाहिद आफरीदी के लिए एक जुमला लिखा बड़ा अच्छा। वो शर्ट शाहिद आफरीदी के जो जहां वो बैट बिठाते हैं लोगों को, वहां सबसे आगे उन्होंने अब भी लगाई, मैंने खुद देखी है। तो ये, और कोहली ने आज जो इनिंग खेली है 41st वनडे 100, हम एडमायर करते हैं कि क्या वो जबरदस्त प्लेयर है। लेकिन ये कि इंडिया का इस वक्त इश्यू ये है कि ये बीसीसीआई के एक्शंस नहीं है। मैं ये दोहरा दूं कि ये बीसीसीआई कंट्रोल इस वक्त इंडियन क्रिकेट को नहीं कर रहा कुल्ली तौर पर। वजह यह है कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के ऊपर कुछ इतराजात उठाए हैं, वो भी एक उसकी हिस्ट्री है। मुद्गल कमीशन बना था और उन्होंने बहुत सारी चीजें की थी, और इस वक्त इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने क्या अमल किया है आप इशारा कर रहे हैं, मैं ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एब्सोल्युटली, वील गो फॉर अ ब्रेक, वील कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन दिस पॉइंट, और फिर उसके बाद हम पीएसएल के कल वाले मैच पे आ जाएंगे एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन पीएसएल स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले हम आज जो इंडिया मैच हारा है आर्मी कैप्स पहन के, उसके हवाले से बात करें। तो आसिफ खान साहब ने एक बहुत बड़ी बात की कि इंडियन क्रिकेट को बीसीसीआई रन नहीं करता, कोई और रन करता है। सर उसको जरा कंप्लीट करें आप। देखें, वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसको मामला पसंद नहीं है बीसीसीआई के, तो बड़े अरसे से चल रहा था मामला, तो उन्होंने कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाई है जो कि बीसीसीआई का कंट्रोल संभाल रही है गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पे। तो दरपर्दा जो हुकूमत भारत है वो चला रही है बीसीसीआई इस वक्त। इसीलिए आपने देखा इतने ब्लंडर्स किए कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर दें, फिर कहा कि पाकिस्तान के साथ खेलेंगे तो कशीदगी बहुत होगी तमाशाइयों में, बात को बार बार बदल रहे हैं। तो उनका मौका, उसके बाद अभी बीसीसीआई ने कुछ दिनों पहले बीसीसीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया गया एक सियासी मामले पर, फिर आज ये सब किया गया। तो ये कंट्रोल उनका है हुकूमत के हाथ में, जो कि आईसीसी के जो लॉज हैं उसके खिलाफ है। तो अगर ये मामला ज्यादा चलता रहा और आईसीसी में इतनी अगर
करेज दिखाई आईसीसी ने तो बीसीसीआई को मुश्किल हो सकती है। आई फील पिटी फॉर द प्लेयर्स इज वेल यार, प्लेयर्स के लिए भी बुरा है, बट जो हो गया लेट्स सी कि क्या होता है आगे। लेकिन बड़ी बात ये कि इंडिया हारा इस मैच में। कहते ये है कि धोनी असल में धोनी के पास एक एजाजी ओहदा है फौज में, लेफ्टिनेंट कर्नल गालिबन, तो उस तनाजुर में भी है। लेकिन जितनी भी आप इसको कोट कर लें, ये मीठी नहीं होगी बात, ये अच्छी नहीं है, ये शुगर कोटिंग हो रही है ऊपर से। एक अच्छा स्टेप नहीं है जो आज हुआ। एब्सोल्युटली। अब हम पीएसएल सीजन 4 पे दोबारा आते हैं और कल के मैच में हमने कुछ बातें की, लेकिन कल से बड़ा मैच जो है हम लोगों के लिए, जो कराची में लोग बैठे हैं उनके लिए है परसों, जो क्वेटा और कराची का होना है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि कराची वर्सेस कराची है तो भी गलत नहीं होगा। मैं कहना भी कराची वर्सेस कराची चाह रहा था, लेकिन सही निकल गया मेरे मुंह से। सो अ लॉट ऑफ प्लेयर्स ऑफ कराची इन क्वेटा, कप्तान भी हमारे कराची के हैं। सो एक पहले स्प्राइट की बाल्टी सामने पड़ी हुई है, तो एक प्रेडिक्शन वाला सेगमेंट भी कर लेते हैं। सो लेट्स सी व्हिच टीम इज गोइंग टू विन अकॉर्डिंग टू दिस स्प्राइट बाल्टी। सो आई विल टेक आउट 1 बॉटल, और 4 आइकॉनिक बॉटल्स स्प्राइट ने इंट्रोड्यूस किए हैं इस साल। उसमें से जो टीम आई है वो क्वेटा की है, और उम्मीद करते हैं कि कराची वर्सेस कराची है और उसमें जो अच्छा खेले वो जीते। अब क्योंकि क्वेटा आई है तो मतलब आई कांट से मोर के सरफराज पूरा जोर लगाएंगे। रेस्ट मिल गया है उनको। हाँ, ओडीआई में रेस्ट मिल गया, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज टीम अनाउंस हो गई और शोएब मलिक ही कप्तान है। जी हाँ, तो ये भी बड़ी खबर है। ये पहले दिन आसिफ भाई ने बताया था, अगर हम सब इमामुल हक भी कप्तान के लिए एक नॉमिनी थे। कौन? इमामुल हक। इमामुल हक तो टीम में नहीं है। टीम में नहीं है इस बार? इस टीम में नहीं? नहीं, इमामुल हक तो इस उसमें नहीं है ना। इस टीम में नहीं है जो कप्तानी के पीछे जा रही है, या वो टीम जो ये डिफाइन करती है कि कप्तान कौन होगा। सही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज है उसमें इमामुल हक भी नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कप्तानी वाला सिलसिला है ना, ये बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है कि आप आराम देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये कल्चर है नहीं। हाँ, बुरा लगता है, हमने कल इस पे बात की, इसलिए हमें ये अजीब लग रहा है। वरना अभी रिसेंटली कोहली ने आराम किया, इससे पहले और भी लोग करते रहे हैं, तो ये ठीक है। और सरफराज तो वैसे ही आराम किया है, T20 नहीं खेले अभी, 3 T20 से तो वो बाहर ही बैठे हुए थे। वो भी सर, लेकिन मेरी खबर ये भी है, एक इत्तला ये भी है कि सरफराज अहमद गालिबन टीम के साथ होंगे। हाँ, वो ट्रेवल करेंगे, वो ड्रेसिंग रूम का हिस्सा होंगे। तो कप्तान को दो तरह से रेस्ट दिया जाता है। एक तो फिजिकल रेस्ट तो है, लेकिन आप कप्तान को या सरफराज अहमद जिन्होंने वर्ल्ड कप में लीड करना है। लेकिन आसिफ भाई सवाल ये उठता है कि आपको, अगर दुनिया ऐसे करती है कि एक कप्तान के नीचे नया कप्तान को तैयार करती है, जब कोहली कप्तान नहीं होते तो रोहित शर्मा कप्तान, हमारे यहाँ सरफराज नहीं होते तो बजाय इसके कि किसी यंगस्टर को आप टेस्ट करें, आप पुराने कप्तान को दोबारा कप्तान बनाते जिन्होंने वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो जाना है। देखिए, उसका एक रीजन है, क्योंकि इस पीएसएल में आपको मौका मिलता है कि आप कप्तान ट्राई करते हैं। पीएसएल में 2 कप्तान तो आपने ट्राई किए हैं, एक फखर जमान है, दूसरे आपके शादाब खान है। इन दोनों की कप्तानी में वो चीज नजर नहीं आई कि अभी आप इनको इंटरनेशनल असाइनमेंट पे दें। लेकिन जो मैं बात कह रहा था कि कप्तान आपका एक तो मेंटल फटीग बड़ी चीज होती है, और मेंटली उसको आपने आउट भी नहीं करना। जो पीसीबी ने भी आपने उसको फिजिकली रेस्ट आपने देना है, और आपको मेंटली उसको प्लानिंग से आउट भी नहीं करना, क्योंकि उसने वर्ल्ड कप के लिए प्लानिंग बनानी है, कॉम्बिनेशन बनाना है। तो इसलिए उसको टीम के साथ रखना ये एक अच्छा फैसला है। बिल्कुल, फिजिकली उसको रेस्ट दे रहे हैं, ये भी बुरा फैसला नहीं है। 6 लोगों को रेस्ट दे रहे हैं भाई, तो वो उसमें एक शामिल है। अल्लाह करे सरफराज आराम ही करें, चाहे टीम के साथ आए, और उसके बाद वो ये ना कहें कि मैं प्रेशर में हूँ। और ये जस्टिफिकेशन बड़ी अच्छी दी है ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंजमामुल हक साहब ने, हमारे चीफ सिलेक्टर ने, उनकी बात में जान थी। लोगों ने उनसे मुख्तलिफ तरह के सवालात किए। उन्होंने कहा, देखें बैक टू बैक इतनी क्रिकेट हो गई है, पीएसएल हमारा ब्रांड है, इसमें रेस्ट हम इसलिए नहीं दे सकते कि फ्रेंचाइजर्स भी ये चाहते हैं, और ये हमारा टॉप ब्रांड है। तो उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दी है कि अब क्रिकेट मजीद है। अगर एक सीरीज कम होती, वो जो हम बार बार बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर कि इंग्लैंड वाली सीरीज अगर आप नहीं खेलते तो शायद लड़के फ्रेश हो जाते। वो 2-3 मुल्कों को अप्रोच किया था उन्होंने, उसमें से पाकिस्तान मान गया। और इंग्लैंड वाली सीरीज बताया सरफराज का होना 22 से 23 दिन आप लगातार खेलेंगे अगर आप फाइनल तक क्वालिफाई करते हैं। ये कहना था इंजमामुल हक साहब का। 2 आपके पहले वहां साइड मैचेस हैं, 5 ODIs हैं, उसके बाद आपके 2 वार्म अप गेम्स हैं, बाद आप वर्ल्ड कप में एंटर होंगे। और इस बार वो सिंगल लीग वाला फॉर्मेट है, 92 वाला, तो 8 मुकाबले तो आपको हर हाल में खेलने हैं। और इंशाल्लाह ताला हमारी टीम तगड़ी, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट हम सेमीफाइनल तक तो जाएंगे। बिल्कुल सही है। लेट्स टॉक अबाउट द 2 टीम्स, कराची वर्सेस कराची या क्वेटा वर्सेस कराची। ताहिर भाई कैसे देखते हैं दोनों टीमों को? क्वेटा इज ऑलरेडी ऑन टॉप, सो लेट्स नॉट मच टॉक अबाउट देम, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो हार भी जाएंगे मसला नहीं। लेकिन कराची क्या करने वाले हैं? नहीं, क्यों हार जाए सर? क्वेटा क्यों हार जाए? बात तो एक ही सर, वो भी तो कराची की लड़के हैं ना सारे। आपको लगता है सरफराज आखिरी मैच में बैठेंगे?
नहीं और मैचेस आजम तो को वो keep सारे करो। खेलेगा मैचेस तो वो डेफिनेटली, क्योंकि उनको वो मोमेंटम चाहिए। वो मोमेंटम नहीं तोड़ेंगे। अगर एक भी मोमेंटम देखें तो कोई इसमें भी सरप्राइज नहीं है। 7 मैचेस हैं, क्वेटा जो है 5 जीता है, कराची सिर्फ 2 जीता है। सो बड़ा क्लियर एज है क्वेटा को। डेफिनेटली, क्योंकि एक जो मोमेंटम से साथ जा रहे हैं उसी को ही वो फॉलो अप करेंगे। अच्छा, ये भी देखेंगे कि ड्यू फैक्टर भी हो सकता है, वो भी उनकी नजर में होगा, क्योंकि अभी तक तो अभी नजर नहीं आया कराची में। जब मैं भी जब देखता हूँ तो बाहर जाके ये भी प्रॉब्लम, लेकिन आगे चल के देखना है कि कराची कोयटा वाला मैच शाम में 7:30 बजे। जी हाँ, 7:30 बजे मैच, क्योंकि सिर्फ एक ही डबल हेडर है जो मंडे को है, बेसिकली डबल हेडर है। तो बाकी सारे मैचेस ही शाम 7 बजे से ही शुरू हैं। बिल्कुल, वो मैटर करेगा कि वो आता है, शायद आ सकता है, लेकिन चेक करेंगे सरफराज, क्योंकि आगे चल के उनको क्वालिफाइंग राउंड भी खेलना है, क्वालिफाइंग मैचेस भी खेलना है, तो वो भी उनके जहन में होना चाहिए। बिल्कुल। आसिफ भाई, योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस गेम, हाउ वुड कराची टेक इट? आई मीन दे डोंट हैव चॉइस, वो तो दोनों मैचेस उनके टॉप की दोनों टीमों से, एक पेशावर से एक क्वेटा से। सो आई मीन दे हैव टू गिव देयर बेस्ट टू विन अगेंस्ट क्वेटा एंड पेशावर, बट हाउ इज क्वेटा गोइंग टू टेक इट? क्वेटा को कंप्लेसेंट तो बिल्कुल नहीं होंगे क्वेटा, क्योंकि ये फिर उनकी अगले मैचेस की तैयारी है। सारे मैचेस इसी मैदान पे होने, तो उनको इस मैदान को गेज करने में ये वाला मैच, क्योंकि नर्व्स के हिसाब से इस मैच में वो रिलैक्स्ड होंगे। सही। तो इस मैदान की, क्योंकि सिचुएशन चेंज हुई है, मैदान चेंज हुआ है, मौसम तब्दील हुआ है, यहाँ हवा चलती है, क्रॉस ब्रीज यहाँ पे चलती है, तो इसको गेज करने के लिए क्वेटा के लिए पास इससे अच्छा मौका नहीं है। और मेरा ख्याल है उनको अपनी, वैसे वो पूरी ही बेंच को अपनी टेस्ट कर चुके हैं, उनके पास 2 लोग ऐसे रह गए जिनको उन्होंने टेस्ट नहीं किया। एक सऊद शकील उनके पास बैठे हुए हैं, उनको उन्होंने टेस्ट नहीं किया, तो कर सकते हैं। हाँ, असगर उनके पास मौजूद है, तो ये इतना क्वेश्चन है उनके पास कि वो अपने जो सेटल ओपनर्स उन्होंने टेस्ट कर लिए हैं, जो लोकल की मैं बात कर रहा हूँ, अहमद भी खेल चुके हैं, एहसन भी खेल चुके हैं, तो यहाँ वो चांस अगर चाहें तो ले सकते हैं। बाकी बॉलर्स में वो एक बॉलर को अपने बिठा के ये बॉलर को खिला सकते हैं, एक तेज बॉलर अगर बिठाना चाहें या नवाज को बिठाना चाहें, तो वैसे ही आपके पास दूसरा प्लेयर आपको मिल जाएगा। तो ये कुशन उनके पास मौजूद है, लेकिन उनकी कोशिश ये होगी कि वो गेज करें कि यहाँ पर किस तरह का सिचुएशन रहता है, बॉल कितना स्विंग होता है, अगर होता है स्विंग, जिसके चांसेस हैं वैसे कि नया बॉल यहाँ पे स्विंग होगा और बिल्कुल नया पिच होगा, तो यहाँ पर बैटिंग भी अच्छी होगी और ट्रू जिसको बाउंस कहते हैं वैसा होगा, तो अच्छा है क्वेटा के लिए, तो विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल सही है। वैसे आपको लगता है हसनैन खेलेंगे पहले मैच में, या आपको लगता है कि अब उनको नॉकआउट मैचेस के लिए रेस्ट करवाएगा क्वेटा? बिकॉज फास्ट बॉलर हैं, 150 केपीएच पे बॉलिंग करा रहे हैं। सो आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता है कि खेलेंगे और यकीनी तौर पर वतन अजीज में तो वो भी खेलना चाहेंगे ना, इन फ्रंट ऑफ बिग क्राउड, और अब तो 2-2.5 हजार का इजाफा भी हो गया है क्राउड में, तो यकीनी तौर पर हसनैन के लिए भी एक बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अब वो सिलेक्ट भी हो गए हैं आज ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में। जी हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया जो आ रही है, यूएई, हमारा होम टूर है। आपके फेवरेट हुसैन तलत नहीं हुए सिलेक्ट? हुसैन तलत की परफॉर्मेंसेस किया हमने यहाँ तस्करा भी किया था कि वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं, तो बैटिंग की बुनियाद पर तो वो सिलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो जिन मैचेस में परफॉर्म भी कर रहे थे वहाँ उन्होंने क्रूशल मौकों पर जो है बाउंड्री हासिल करके 4-4 बॉलें 2-3 ओवर्स में डॉट खेली लगातार, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। तो इंशाल्लाह अच्छे प्लेयर हैं, आगे आएंगे, कमबैक हो सकता है उनका, मेहनत करें, अपने गेम को रेस करें और थोड़ा सा इनहेंस करें, इंशाल्लाह ताला कमबैक हो जाए। ताहिर भाई, आखिरी राउंड में हमने देखा है कि कामरान अकमल जैसे प्लेयर, ल्यूक रॉन्की जैसे प्लेयर, ये जनरली फायर किया इन्होंने। आपको क्या लगता है इस बार कौन से वो प्लेयर्स हैं हु वी शुड वॉच आउट फॉर, के जो आखिरी जो 8 गेम्स हैं उसमें वो खुल के सामने आएंगे? लेकिन डेफिनेटली जिनके बल्ले पे बॉल आ रही है वो तो उसी कॉन्फिडेंस से जाएंगे, लेकिन जो पिच की बात है, पिच थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ का, क्योंकि शाम में मैचेस हैं, कई हमने देखा है मैच दिन में मैचेस थे, दिन की क्रिकेट अलग होती है, शाम की क्रिकेट बिल्कुल ही डिफरेंट क्रिकेट है, तो ये भी बड़ा मैटर करेगा। एकदम नजर नहीं आएगा कि एकदम जाते ही एक्सप्लोज मिलेंगे बैट्समैन के, थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा उनको, क्योंकि सी ब्रीज की वजह से है, या स्विंग भी हो सकता है, बॉल सीम भी थोड़ा बहुत हो सकता है, तो वो प्लेयर हैं कि थोड़ा सा अगर टाइम लेंगे ना, तो इनको पता है कि यार हमारे बल्ले पे आने शुरू हो जाएगी बॉल, तो फिर हम तो जहाँ मर्जी चाहे रन, और जैसे ट्रू पिच होती है आपके स्टेडियम की, मजा आएगा क्रिकेट देखने में। बिल्कुल सही है। आसिफ भाई, लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू आपका लेंगे, जो आप बोलेंगे हमेशा यही पूछता है, कराची हाई स्कोरिंग गेम्स होंगे? हाँ होंगे, हाँ, बिल्कुल जैसा पिच की नेचर है, हाई स्कोरिंग गेम होंगे, और टॉस मैटर यहाँ पे कम ओस नहीं पड़ रही। आज शाम तक मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 10-10 बजे तक था, लाइट्स ऑन थी, ओस मैंने खास तौर से चेक किया, मुझे आज तो नजर नहीं है। ये एक और कल क्या होता है
तो अगर यही मौसम रहता है तो फिर टॉस मैटर नहीं करता। बिल्कुल सही। आप पहले टॉस जीते, पहले बैटिंग करें, बड़ा स्कोर लगाएं एंड दैट्स इट। न्यूज फ्रॉम द सेंटर है कि टॉस ज्यादा मैटर नहीं करेगा, बड़े रन्स बनेंगे। तो सरफराज की एक जो है कि हम चेस करें, वो चाहे पहले भी खेलें तो भी जीतेंगे। अच्छी चीज ये कि हमारे जो नेशनल टीम के कप्तान है वो जीतना चाहते हैं। जितना वो बोलते हैं विकेट के पीछे से लगता है कि कोई भी मैच वो किससे जीतना चाहते हैं, वो खुद से भी जीतना चाहते हैं। आजकल कालों से तो ज्यादा जीतना चाहते हैं। और ऐसे वील गो फॉर अ ब्रेक और हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह दोबारा अपने एक्सपर्ट्स के साथ। कीप वॉचिंग आवर शो, दोबारा मुलाकात होगी।